नमस्कार प्यारे छात्रों। एमपीएस विद्यालय आपके सफल, सुरक्षित, उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं जीतराम भास्कर कबीरदास जी के दूसरे पद के तीसरे भाग का अध्ययन आपको आज कराऊंगा। अभी तक हमने 2 अध्यायों को पढ़ा, समझा और उसके अर्थ और प्रश्नोत्तर व्याख्या के विषय में जाना। आज हम इसी दूसरे पद के तीसरी पद यानी कि तीसरे हिस्से के विषय में जानेंगे। वैसे तो ये एक पूरा पद है जो चल रहा है, लेकिन इसी पद का जो तीसरी अगली 4 लाइनें हैं उनके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम इनके सरल अर्थ को, भावार्थ को जानेंगे और उसके साथ साथ अगले वीडियो में इससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर और व्याख्या को भी पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए आज के अध्ययन को शुरू करते हैं। अभी तक आप इतना समझ गए कि कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर करने वाले लोगों पर इस पूरे पद के अंदर व्यंग्य किया है। यहाँ पे भी यही बात लागू होती है। जो दिखावा करने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू संत हो, चाहे वो मुस्लिम संत हो, या और भी धर्म के अनुयायी जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं और जो केवल दिखावा करते हैं, जिन्हें ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ऐसे सभी लोगों पर, दिखावा करने वाले लोगों पर यहां कबीरदास जी ने व्यंग्य किया। कैसे किया, शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी सबदई गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियाला तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लदी लदी मुए मरम न काहू जाना। मैं इसे पढ़ूंगा, मेरे पीछे पीछे आप भी इसका उच्चारण करना, ध्यान पूर्वक पढ़ना और मेरे पीछे पीछे इसको बोलना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दई गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लवी लवी मुए मरम न काहू जाना। संतो देखत जगत बुराना। कबीरदास जी कहते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दई गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लदी लदी मुए मरम न काहू जाना। इसके अर्थ को समझ करके देखते हैं। कबीरदास जी ने पहली पंक्ति में कहा कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। टोपी का मतलब होता है टोपी, तुर्की टोपी। जो सूफी संत होते हैं उनकी एक विशेष प्रकार की टोपी होती है। आपने देखा होगा, गोल और पीछे से थोड़ी सी निकली हुई सी। आपने मुस्लिम संतों को भी, बड़े बड़े अनुयायियों को भी पहनते हुए देखा होगा। यानी कि टोपी शब्द से तात्पर्य है जो सूफी या मौलवी हैं उनके द्वारा ओढ़े जाने वाली टोपी। पहिरे का मतलब पहनकर, तो कोई माला पहिरे यानी कि माला पहनकर। छाप तिलक अनुमाना, छाप का मतलब लगा लेते हैं, तिलक का मतलब तिलक, अनुमाना का मतलब बहुत सारा। हिंदू संत मुस्लिम संत क्या कहते हैं? हिंदू संत मुस्लिम संत धर्म के झूठे आडंबरों को फैलाते हैं, कोरा दिखावा करते हैं, माथे पर बहुत सारा तिलक लगा लेते हैं, गले में बहुत सारी मालाएं डाल लेते हैं। तो तुर्की संत क्या कहते हैं? टोपी पहन लेते हैं, किताब को हाथ में रख लेते हैं, बड़ा सारा चोला धारण कर लेते हैं। यानी कि एक बाह्य रूप तो वे बना लेते हैं कि हम तो जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनमें ज्ञान के नाम पर शून्य भी नहीं होता है। कबीरदास जी कहते हैं, साखी शब्दई गावत भूले। साखी शब्दई का मतलब होता है सच्चा ज्ञान। गाना का मतलब बताना। भूले का मतलब भूल गए। आत्म खबरी न जाना,
आत्म का मतलब अंत है, यानी कि अपनी। खबरी का मतलब ज्ञान, न का मतलब नहीं, जाने का मतलब जानते। उनके अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है, उनके अंदर कौन सा ज्ञान छिपा हुआ है? वो ईश्वर, वो परमात्मा। मुस्लिम कहता है कि मुझे तो रहीम पसंद है, और हिंदू कहता है मुझे राम पसंद है। दरअसल राम और रहीम ये दोनों एक ईश्वर के ही स्वरूप हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस तरह के संत जो दिखावा करते हैं, जो आडंबर करते हैं, ये बहुत सारी झूठी बातें फैलाते रहते हैं। इनमें ज्ञान होता नहीं है। ये अपने अंदर बसने वाले उस ईश्वर को भी नहीं पहचानते हैं कि हमारे अंदर वो एक ही ईश्वर विद्यमान है, और जो सच्चा संदेश है, जो सच्चा ज्ञान है, उसे ये बताना तो भूल ही चुके। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहे का मतलब कहता है कि मुझे राम प्यारा का मतलब पसंद, और तुर्की यानी कि मुस्लिम कहता है, कहे का मतलब कहता है रहीमाना का मतलब रहीम, मुझे अल्लाह पसंद, मुझे खुदा पसंद। आपस में लड़ी मुए, आपस का मतलब परस्पर, यानी कि एक दूसरे के साथ। दो का मतलब दोनों। कौन दोनों? हिंदू और मुस्लिम। लड़ी का मतलब लड़ लड़कर। मुए का मतलब बुरे बनते हैं, मरते हैं। मरम का मतलब गहराई। न का मतलब नहीं, काहू का मतलब कोई। जाना का मतलब जान पाया, कि कोई इस गहराई को नहीं जान पाया। कौन सी गहराई को? कि राम और रहीम दोनों एक ही हैं, ईश्वर एक ही है। इस चीज को कोई नहीं पहचान पाया। बस ये अपने अपने धर्म अनुयायियों को अलग अलग शिक्षा देकर के अलग अलग तरह से भड़काते हैं और आपस में उन्हें लड़वाते हैं, और कोई इस भेद को नहीं समझ पाया है कि राम रहीम ये दोनों वही एक ईश्वर के ही तो स्वरूप है, जो संसार के कण कण के में विद्यमान है, वही हमारी अंतरात्मा में है। लेकिन ऐसे पाखंडी साधु, वे इस तत्व को नहीं पहचानते, वे सच्चे ज्ञान को नहीं जानते, ना ही वे बताना चाहते हैं। वे खुद मूर्ख हैं और औरों को मूर्ख बनाते फिरते। ऐसे मूर्ख गुरुओं से हमें दूर रहना चाहिए। हमें उस ईश्वर में भेद नहीं करना चाहिए। वह परम तत्व ईश्वर एक ही है, जो संसार के कण कण में है। ऐसा कबीरदास जी इन 4 पंक्तियों के अंदर सिद्ध करना चाहते हैं। एक एक पंक्ति को पढ़कर देखते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं कि इस पंक्ति से क्या अर्थ कबीरदास जी लेते हैं। पहली पंक्ति, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमान। अर्थात कोई टोपी पहन लेता है, कोई बहुत सारी मालाएं धारण कर लेता है, कोई मस्तक पर बहुत सारा तिलक लगा लेता है। यानी कि ऐसे दिखावटी साधु जिनमें ज्ञान की तो कमी है, लेकिन वे दिखावे करने में एक नंबर हैं। वे कोई टोपी पहन लेता है, जैसे तुर्की संत होते हैं वो तुर्की टोपी पहनते हैं। हिंदू संत मस्तक पर बहुत सारा तिलक लगा लेते हैं, बहुत सारी मालाएं धारण कर लेते हैं। ये दिखावे में तो पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर अंतः ज्ञान नहीं होता है। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। ये सच्चा संदेश बताना तो भूल गए। सच्चा संदेश कौन सा? कि वह परम तत्व ईश्वर संसार के कण कण में विद्यमान है। आप में भी है, मुझ में भी है, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है। वही राम है, वही रहीम है, वही एकमात्र ईश्वर है, जिसका इस पूरे संसार में एक अद्वितीय सत्ता है। इस संदेश को तो वे गाना भूल गए। आत्म खबरी न जाना, उनके अंदर जो ईश्वर का अंश है उसे भी वे नहीं पहचानते हैं। तो सच्चे ज्ञान को बताना वे भूल चुके हैं। उनके अंतरात्मा में जो ईश्वर बसा है वे उसे भी नहीं पहचानते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है कि मुझे राम पसंद है, और तुर्क कहता है कि मुझे तो रहीम पसंद है। दोनों को अलग अलग रूपों के अंदर वो उस एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। इस बारे में, इस विषय में वे दोनों ही नहीं जानते हैं, और अलग अलग तरह से और अलग अलग लोगों को वे अलग अलग तरीके से भड़काया करते हैं और आपस में लड़वा कर मरवा देते। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्की कहते हैं कि हमें तो रहीम पसंद है, हमें खुदा पसंद है, हमें अल्लाह पसंद है। आपस में दरु लई लई मुए, मन मन काहू जाना।
और इस प्रकार के भेद पर आपस में दोनों लड़ लड़ के मरते हैं, एक दूसरे से बुरे बनते हैं, लेकिन कोई इस मर्म को नहीं पहचान पाया, इस गहराई को, इस तत्व को नहीं पहचान पाया, इस तथ्य को नहीं पहचान पाया कि वे राम रहीम दोनों उसी एक ईश्वर के स्वरूप हैं, वे कोई भिन्न नहीं है, वे तो एक ही ईश्वर। चारों पंक्तियों का अर्थ एक साथ देखते हैं कि कबीरदास जी ने क्या बताना चाहा। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमान, साकी शब्द गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मरम न काहू जाना। प्रस्तुत पद में संत कवि कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर करने वाले लोगों पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया और बताया कि आजकल के दिखावटी साधु संत, कोई टोपी पहनकर, मुस्लिम संत, तुर्की संत टोपी पहनकर, हिंदू संत मस्तक पर बहुत सारा तिलक लगाकर, बहुत सारी मालाएं धारण कर लेते हैं, ये सब दिखावा करते हैं, इनमें ज्ञान का अभाव है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे ज्ञान के महत्व को तो बताना भूल गए, उसके साथ साथ इनके अंदर जो ईश्वर है ये उसको भी नहीं अभी तक पहचान पाए। ये संत में कोई कहता है, हिंदू कहता है कि मुझे राम पसंद है, तो कोई अर्थात तुर्क कहता है कि मुझे रहीम पसंद है, और इस बात पर दोनों आपस में लड़ते हैं और अपने अपने धर्म अनुयायियों को मूर्ख बनाकर लड़वाते हैं, बुरा मनवाते हैं। लेकिन कोई भी सच्ची गहराई को, सच्चे तत्व को नहीं पहचान पाया, तथ्य को नहीं पहचान पाया कि राम रहीम दोनों एक ही हैं, ये वही एक ही ईश्वर हैं जो संसार के कण कण में विद्यमान। प्यारे बालकों, आज आपका गृह कार्य यही है, इन 4 पंक्तियों को आपको पढ़ना है, समझना है, इनके अर्थ को अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है। जहां दिक्कत आए मुझसे पूछ लेना है, मेरे पर्सनल फोन नंबर पर फोन करके या मैसेज करके। अगले वीडियो के अंदर इन्हीं 4 पंक्तियों के प्रश्नोत्तर और व्याख्या पर चर्चा करेंगे। आप पूरी वीडियो देखें, समझें, जहां दिक्कत आए पूछें। एमपीएस विद्यालय आपके सफल, उज्जवल, सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की कामना करता है। आप सभी प्रसन्न रहें, अध्ययन में लगे रहें। धन्यवाद।